गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज मैं आपके सामने ऑन कैमरा हूँ कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मुद्दों को डिस्कस करने के लिए। तो मैं आप लोगों से एक फेवर चाहूँगी कि ये वीडियो लास्ट तक देखिए और कही गई जितनी भी बातें हैं उन पे बहुत अच्छे से विचार करिए और फिर जो मैं कह रही हूँ उसमें मेरा समर्थन करिए। ठीक है। एक कैंपेन है जो कि YouTube से स्टार्ट होके YouTube पे जितने भी सीनियर चैनल्स हैं, सीनियर टीचर्स हैं, उनके थ्रू एक मुद्दा उठाया गया है। एग्जाम्स जो डिले हो रहे हैं या रिजल्ट्स जो डिले हो रहे हैं या एग्जाम जो कराए नहीं जाते हैं उसको लेके कैंपेन है। बहुत ही जरूरी और बहुत ही एक आवाज उठाने वाला मुद्दा है कि हम सबको इसमें समर्थन करना चाहिए। इसलिए आज फर्स्ट टाइम मैं ऑन कैमरा आई भी हूँ, क्योंकि जब मैंने वो वीडियोस देखे यूट्यूब के सीनियर टीचर्स के तो मुझे लगा कि अगर बीइंग अ टीचर मैं इसमें योगदान नहीं दे पाई तो फिर मेरा टीचर होने का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स को अगर अवेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं कल से देख रही हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे बहुत सारी पोस्ट आ रही हैं, लेकिन मुझे पता है अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने उनके लिंक को अभी शेयर ना किया होगा और शायद ओपन भी करके नहीं देखा होगा। तो मैं गुजारिश करती हूँ अपने सभी स्टूडेंट से, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए और उसको फॉलो करिए और मेरा समर्थन करिए। मेरा क्या, पूरे देश में युवा जो आवाज उठाएगा तो ऑब्वियस सी बात है बात दूर तक जाएगी। तो अगर ये बात स्टार्ट हुई है तो वो दूर तक जानी चाहिए। अब बात क्या है हम करते हैं। देखिए, एसएससी एग्जाम अगर आप 17 की बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों को अभी तक, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पोस्टिंग नहीं मिल पाई। अगर हम बात करेंगे 2018 तो वहां टीयर जो 4 है वो अटका हुआ है, यानी कि टीयर 3 एग्जाम कराने के बाद अभी तक टीयर 4 जो कराने के लिए टीयर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। दूसरा मुद्दा, अगर हम बात करेंगे आप एनटीपीसी और रेलवेज की वैकेंसी की बात करेंगे तो 2019 में जब स्टार्टिंग में आई थिंक मार्च के आसपास शायद ये फॉर्म निकले थे, 1.5 साल होने आया है, अभी तक उसके एग्जाम्स नहीं हुए। यानी कि फॉर्म 500 रुपए लेके हमसे फॉर्म तो भरवा लिए गए, लेकिन उसके बाद आज तक एग्जाम होने का नहीं पता कि एग्जाम कब होगा। सरकार जो है वो बहाना लगाती है कोरोना कोरोना, तो कोरोना में तो और भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना, नीट जेई, क्या उसका एग्जाम नहीं हो रहा? क्योंकि वो सरकार कराना चाहती है। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगी सभी लोगों से जो इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को राजनीतिक मुद्दों पे ना बांटिएगा, क्योंकि ये केवल एक युवा की आवाज उठाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वीडियो है। तो कृपया करके इसे राजनीति से ना जोड़ें, क्योंकि देखिए शिकायतें तो हमें अपने पेरेंट्स से भी होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका समर्थन नहीं करते या हम उनको अपोज कर रहे हैं। अगर शिकायतें होंगी तो हम उसको आवाज उठाएंगे और हम बिल्कुल चाहेंगे कि उस मुद्दे को सुना जाए। ठीक है। तो देखिए, सिंपल सी चीज है, एक बच्चा जब तैयारी करना शुरू करता है तो वो बहुत उम्मीदों के साथ तैयारी करता है। चलिए, कुछ के पीछे तो फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट होता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस उम्मीद में तैयारी शुरू करते हैं कि शायद मैं एग्जाम में अपीयर होऊंगा और बहुत अच्छे से तैयारी करूंगा, एग्जाम क्रैक करूंगा और जो मेरी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं शायद मैं उनको सॉर्ट आउट कर पाऊंगा। अब आप एक बात सोचिए, जब 2017 के बच्चे अभी तक वेट कर रहे हैं, 2018 के बच्चे अभी तक वेट कर रहे हैं, 2021 आने वाला है 2 महीने बाद, है ना, 2 3 4 जितने भी महीने बचे हुए हैं, यानी 2021 आ जाएगा। 4 साल, 17 से लेके 21 तक 4 साल अगर एक बच्चा जब तैयारी स्टार्ट किया और वो बेरोजगार बैठा रहेगा तो क्या आपको लगता है वो 4 साल पढ़ता रहेगा? वो 4 साल फीस देता रहेगा? सिंपल सी चीज है। अभी आप दिल्ली में देख लीजिए, मान लीजिए कोई बच्चा अपने घर से तैयारी कर रहा है, एक बार को चलिए उसको खाना पीना ईजी मिल पा रहा है। एक बच्चा जो किराए के मकान में जाके वहां पे, एक मकान क्या, एक कमरे में रह रहा है, वहां उसे हर चीज का पैसा पे करना पड़ रहा है। कोई तो कुछ वीडियोस तो मैंने ऐसे हार्ट मेल्टिंग देखे हैं कि कुछ बच्चे जब ऐसा बोलते हैं, पिछली बार भी एक कुछ कैंपेन था या कोई प्रोटेस्ट हो रहा था तो मैंने एक एस्पिरेंट था, उसका वीडियो देखने के बाद शायद मेरी आंखों में आंसू थे कि वो बोल रहा था कि मैं ऐसा दिन में कुछ खाता हूँ कि ताकि मुझे रात तक भूख ना लगे, क्योंकि मेरे पास जो थोड़ी बहुत खेती थी वो मेरे फादर ने उसको मतलब ऐसे शायद उधारी लेके और तब मेरे को यहाँ पे भेजा है। तो अब आप एक बात बताइए, दिल्ली जैसे शहर में 4 साल ना एक मिडिल क्लास का खाली रह के वहां पे वेट करना मुश्किल है। तो अगर आप बहुत लोअर मिडिल क्लास या बहुत ही नीचे तबके की बातें करेंगे तो कहाँ से सरवाइव कर सकते हैं? और अगर वो वहां से आ जाएंगे तो उन्होंने जो तैयारी एक माहौल में की थी, एक जो उनको सपोर्ट था, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के घर में ऐसा माहौल नहीं होता कि वो वहां पढ़ पाए। तो अगर उनकी पढ़ाई, मान लीजिए, अब ये एनटीपीसी के मुद्दे की बात करते हैं। मैं खुद एक कोचिंग की टीचर हूँ, खुद एक कोचिंग की ओनर हूँ। मैं आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बताती हूँ। जब
फॉर्म आते हैं। 2019 में जब एनटीपीसी और ग्रुप डी के फॉर्म आए, बहुत स्पेशल बैच चलाए गए, बहुत सारे बच्चों ने जोश दिखाया, बच्चे बिल्कुल करो या मरो पे थे कि अभी हमें करना ही है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको एक उम्मीद लगी कि हाँ अब हम कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ, अभी तक एग्जाम भी नहीं कराया गया। तो आप खुद सोचिए कि वो बच्चा कितना डिप्रेशन में है इस टाइम, जिसको एक उम्मीद जगी थी और अभी तक उसकी उम्मीद जो है वो बस जग के शायद सो भी गई है। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने अपनी प्राइवेट छोटी मोटी नौकरी करते थे, अपनी फैमिली को पाल रहे थे, उन्होंने सोचा कि चलो अब एक सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने के लिए टाइम चाहिए, मैं रिजाइन कर देता हूं और जल्द ही मुझे सरकारी नौकरी में सेटलमेंट मिल जाएगा, अगर मैं तैयारी करूंगा तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि उसने अपनी प्राइवेट जॉब भी छोड़ दी, उसने तैयारी के लिए ट्यूशन फीस भरी, उसने अपने पूरे इमोशंस उसमें लगा दिए, उसमें अपनी मेहनत लगा दी, अपना समय सब कुछ दे दिया। उसके बाद हुआ क्या, अभी तक एग्जाम ही नहीं हुआ। अब वो बच्चा प्राइवेट से भी गया, जो सरकारी का इंतजार कर रहा था वो भी गया, कल को मान लीजिए वो दोबारा से कोई प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर लेता है, तो आपको क्या लगता है, फिर से अभी कल उन्होंने एग्जाम करा दिया, तो क्या बच्चे को इतनी चीजें याद रहेंगी? अगर मैं ही अभी 6 महीने पढ़ाना छोड़ दूं तो जो मेरा एक रिदम है पढ़ाने का, क्या वो इतना स्ट्रांग, इतना फर्मली हो पाएगा? चीजें माइंड से क्लैश होने लगती हैं, माइंड से स्लिप होने लगती हैं। बच्चा एक टाइम तक स्टोरेज रख सकता है, उम्मीद की किरण एक टाइम तक जगाई जा सकती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा वो किरण जगी रहेगी। सरकार क्या कर रही है, मुझे बहुत शिकायतें हैं। देखिए एसएससी चेयरमैन जो है, आपको एक काम दे दिया, एक बहुत सारी एजेंसीज चल रही हैं सरकार, जिनको अलग अलग बांटी है अलग अलग एग्जाम्स कराने के लिए। उनका काम है वो टाइम से एग्जाम लें, टाइम से रिजल्ट आउट करें, बच्चे को भर्ती में शामिल होने दें, और जो अच्छे से पढ़े हैं एटलीस्ट उनको सिलेक्शन का मौका तो मिले। लेकिन यहाँ तो मौका ही नहीं दिया जा रहा है, कहीं का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं है एसएससी का, तो एनटीपीसी और रेलवेज की बात करें तो वहां तो एग्जाम ही नहीं कराया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या चीज करनी है कि इतने बड़े बड़े टीचर्स, यूट्यूबर्स जो आगे आए हैं उनको समर्थन देना है। कल कैंपेन स्टार्ट है, हमें 11 बजे ट्विटर पे, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ट्विटर अभी यूज भी नहीं करते होंगे, स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करूंगी कि ट्विटर ऐप स्पेशली डाउनलोड करिए, अपना लॉगिन करिए वहां पे, और वहां जाके ट्विटर कैंपेन में, अभी यहाँ पे हैशटैग स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हैशटैग करने हैं और हमें तब तक करने हैं जब तक कि हमारी आवाज को सुना नहीं जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी एक के मतलब किसी मुद्दे को उठा रही हूं तो मैं किसी के खिलाफ हूं या किसी के समर्थन में हूं। ये समय अपने आप के लिए लड़ने का है। आप किसी भी पार्टी का समर्थक हैं, आप कुछ भी करते सही, लेकिन इस मुद्दे में मुझे एक समर्थन चाहिए हर एक बच्चे का, क्योंकि यहाँ बात युवाओं की है। मैं तो इवन बच्चे क्या, मैं सबके पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगी कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी, देखिए कई लोग क्या होता है ना कि सिर्फ अपना अपना सोचते हैं, हम पे नहीं है, अरे हमारा बच्चा तो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाह रहा है, तो देखिए ध्यान रखिएगा सीईटी आ चुका है, कल को सीईटी प्राइवेट सेक्टर में भी लागू हो जाएगा, तब तो आपको जरूरत पड़ेगी ना, तब तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी ना। और हो सकता है आपको बच्चा सरकारी नौकरी में नहीं जा रहा, आपको कोई पड़ोसी, आपको कोई भतीजा, आपका कोई भांजा, आपको कोई ना कोई हो सकता है कि वो सरकारी नौकरी की उम्मीदें रखता हो, और कुछ नहीं तो कोई एक ह्यूमन बीइंग का ही सोच लीजिए, वो एक गरीब बच्चे के बारे में सोच लीजिए जो आगे जाके कुछ बनना चाहता है, क्योंकि उसने अपना जो बचपन था वो तो निकाल दिया गरीबी में, लेकिन अभी उसको एक उम्मीद है कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, जो पीछे की लाइफ थी उसको सुधार सकता हूँ, अपने पेरेंट्स की आगे की जो लाइफ बची हुई है मैं उसको सुधार सकता हूँ। एटलीस्ट उसकी जो उम्मीदें हैं उसको टूटने ना दीजिए। मुझे युवाओं से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आगे आइए, इस कैंपेन में पुरजोर समर्थन करिए, और इतना जोर से समर्थन करिए कि सरकार को ये समझ में आ जाए कि अगर हम उसे बना भी सकते हैं तो अपने मुद्दे उठा के उसे बिगाड़ भी सकते हैं। हम मुद्दे उठाएंगे, अगर हमें शिकायतें हैं तो हम बिल्कुल करेंगे। देखिए आपने 370 हटाई, हमने स्पेशली मैं अपनी अगर कोचिंग की बात करूं तो हमने उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, हमने लड्डू बांटे, हमने बहुत सारा सेलिब्रेशन किया, बहुत अच्छी चीज है, हमने आपका समर्थन किया। आपने अयोध्या मंदिर बनाया, भाई बहुत अच्छी बात है, हमने घर में खुद दिए लगाए और आसपास के लोगों को भी उस चीज के लिए बोला कि हमें लगाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है। आपने बोला कोरोना के लिए थाली बजाइए, हमने बजाई, आपने बोला दिए लगाइए, टॉर्च जलाइए, लाइटिंग करिए, हमने किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो करते जाएंगे उसमें हम समर्थन करते जाएंगे, अंधे नहीं है हम, जो हमें ये नहीं नजर आ रहा कि बेरोजगारी और रोजगार पे तो बात ही नहीं हो रही है, उसकी तो चर्चा की बात ही नहीं है। मन की बात करने मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, लेकिन रोजगार और बेरोजगारी
एग्जाम्स, इन सब के बारे में तो मुद्दे उठते ही नहीं है। वो मुद्दे कब उठेंगे? हम अगर आपका समर्थन कर सकते हैं तो विरोध भी कर सकते हैं। अगर हमारा जो युवा है वो इस तरीके से टॉर्चर होगा, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कुछ बच्चे शायद अपने दोस्तों से शेयर कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ अकेले अकेले कुछ सोच के कोई कदम उठा लेते हैं, कुछ बच्चों को रोक दिया जाता है कि नहीं बेटा कभी तो अच्छा होगा, तो आखिर कब तक चलता रहेगा ये सब? तो अगर आपको देखिए, इस देश में युवा सबसे ज्यादा है, युवाओं की आपको सुननी ही होगी। और मेरी सारी युवाओं से ये गुजारिश है कि देखिए, हम लोग इतने कमजोर नहीं है कि अगर हम आवाज उठाएं तो हमारी आवाज सुनी ना जाए। 2.5 करोड़ फॉर्म तो केवल रेलवेज में पड़े हैं, बाकी अलग बच्चा और भी एग्जाम्स का है। तो 2.5 करोड़ बच्चा भी अगर आवाज उठाता है ना, एटलीस्ट अपने लिए आवाज उठाइए। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए आवाज उठाइए, अपने रिलेटिव्स के लिए आवाज उठाइए, अपने पड़ोसी के लिए आवाज उठाइए, और सबसे लास्ट में एक इंसान के लिए आवाज उठाइए। क्योंकि ऐसा कोई बच्चा जो डिप्रेशन के कारण अगर सुसाइड कर लेता है, या उसके घर में शायद रोटी तक नहीं है, तो वो कब तक दिल्ली में सर्वाइव करेगा, कब तक कोचिंग सेंटर्स के चक्कर लगाएगा, कब तक वो किताबों को रट रट के अपने दिमाग में रख लेगा? एक समय होता है हर चीज का, हर चीज की समय सीमा निर्धारित होती है। और जो सरकार ये कोरोना का बहाना बना के एसएससी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रही है, जो 2018 का टियर 4 होना है और टियर 3 का रिजल्ट है, तो भाई नीट जेईई का भी तो एग्जाम होगा। क्या बिहार में रैलियां नहीं हो रही? क्या राजस्थान में सरकारें नहीं पलटी गई? कौन सा काम नहीं हो रहा है? तो सिर्फ ये जो खिलवाड़ है वो युवाओं के साथ क्यों हो रहा? तो आप प्लीज इस कैंपेन को बहुत आगे बढ़ाइए। मेरी स्पेशली अपने स्टूडेंट से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि मेरा ये वीडियो आप पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद इस वीडियो में जितनी भी मैंने बातें बोली हैं उसको सोचिए। और अगर आप इसको अब भी समर्थन नहीं करते तो इसका मतलब आप खुद के लिए आवाज उठाने लायक ही नहीं है, और आप शायद फिर यही डिजर्व करते हैं कि आपके साथ अत्याचार, आपके साथ ये सब चीजें होती रहे, आपकी कोई सुने ना। क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठाओगे, जब तक चिल्लाओगे नहीं, जब तक एकजुट नहीं होगे, कोई नहीं सुनने वाला। अब समय आ गया है कि हम अपने जितने भी मुद्दे हैं, हमने तारीफ जब करनी थी बहुत कर ली, लेकिन अब हमें शिकायतें हैं तो हम शिकायतें भी उतनी ही जोर से करेंगे जितनी जोर से हमने थालियां बजाई थी, जितनी खुशी के साथ हमने आपके दिए जलाए थे, उतने ही गुस्से के साथ अब हम आवाज उठाएंगे। क्योंकि अब बहुत हो चुका। मेरे आसपास ही ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। मैं एक टीचर हूं, जब बच्चे पढ़ने आते हैं ना तो मुझे उनकी कंडीशन पता है, कितनी बार उनके पास फीस नहीं होती देने के लिए। तो सोचिए ऐसी फैमिली कैसे सरवाइव कर रही है, केवल अपने बच्चे की एक नौकरी की आस में कि शायद वो पढ़ने में अच्छा है, वो निकलेगा, लाइफ सुधरेगी, हमारे दिन चेंज होंगे। लेकिन क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। रोजगार बेरोजगारी पे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता, वो तो मुद्दा है ही नहीं। सिर्फ फालतू की बातों में लोगों को अटकाए रखो और अच्छी से कोई इस तरीके की कोई बात ही ना करो। तो मेरा सभी से गुजारिश है, आप किसी भी पार्टी से सही, स्पेशली मुझे पता है अभी मेरे को कुछ राजनीतिक लोग तुरंत कमेंट करने वाले हैं या जरूर करेंगे, तो आप करते रहिए, आपकी कोई नहीं सुन रहा है। क्योंकि बात जब युवाओं की होगी, बात जब हमारी होगी, तो हम आवाज उठाएंगे। मेरे आसपास जितने भी बच्चे हैं, जितने भी, आप अपने पड़ोसियों को भी अवेयर करिए इस कैंपेन के बारे में। और लगातार मैं वैसे भी हैशटैग जो है वो आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, उस हैशटैग को कल 1 सितंबर को आप पुरजोर समर्थन दीजिए, ताकि सरकार को भी सुनाई दे कि जितनी हमने उनका समर्थन किया है उतना हम विरोध भी कर रहे हैं, और हम अपने लिए आवाज उठाना भी जानते हैं। और बिल्कुल आवाज उठाइए, पूरे 100% जोश के साथ उठाइए, एकजुट हो जाइए। क्योंकि अगर आप नौकरी पे नहीं लग पा रहे हैं या आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा अंधेरे में है। तो मैं बिल्कुल दोबारा से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि बिल्कुल इस वीडियो को वायरल करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, और इस कैंपेन से जुड़ने के लिए सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करिए। क्योंकि मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, किसी पे ऑर्डर नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जो मैंने बातें बोली हैं, अगर आप सोचेंगे तो ये किसी पार्टी का स्पेशली विरोध नहीं है, ये विरोध है उनकी नीतियों का, ये विरोध है एक युवा का जो बेरोजगार घूम रहा है। क्योंकि मेरे आसपास मैंने जो अपने बच्चे देखे हैं, मैं जानती हूँ कैसे कैसे कंडीशन से कुछ बच्चे जूझ रहे हैं एक नौकरी की आस में। मैं उन्हें कितनी बार दिलासा दूं, कितनी बार दूं कि बेटा बस थोड़ा सा और एग्जाम होगा, तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तुम्हारी नौकरी लगने ही वाली है, हिम्मत ना हारो। और मैं हर एक स्टूडेंट से गुजारिश करती हूँ, चाहे वो सीडीएस की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एनडीए की कर रहा है, नीट की कर रहा है, जेईई की कर रहा है, एसएससी की कर रहा है, रेलवेज की, बैंक की, किसी की भी कर रहा है, हर एक स्टूडेंट आगे आए। क्योंकि
अगर आप नहीं कर रहे तो आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई रिश्तेदार, कोई तो कर रहा होगा ना इसकी तैयारी। और फिर युवा की जो आवाज है उसमें आप शामिल तो हो सकते हैं ना, है तो आप भी युवा, आप तैयारी किसी की भी कर रहे हैं। तो ये सोच के ना बैठिए कि ये वीडियो मेरे लायक नहीं है, मेरे को कौन सा एसएससी और रेलवेज में जाना है। आपको नहीं जाना, एक इंसान है जो वेट कर रहा है, जो उम्मीदें लिए बैठा है अपनी फैमिली के लिए, उसे जाना है, उसके लिए करिए। और स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स मेरे लिए करिए, क्योंकि आवाज निकली है, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अब मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे जो इतने सीनियर टीचर्स ने, यूट्यूबर्स ने ये मुद्दा उठाया है, आप इसको बहुत आगे तक और बहुत समर्थन देंगे, ताकि सरकार के कानों तक ये आवाज जाए कि हमें ये परेशानियां हैं। हमने आपकी सुनी, अब आप हमारी सुनिए और हमारी समस्याओं का समाधान करिए। ठीक है, थैंक्स। अगर आपने पूरा सुना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस समर्थन करिए, मैं यही कहना चाहूंगी।